गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम यहाँ बात करने जा रहे हैं फेस के बारे में। जनरली क्या होता है, जब भी हम बच्चों को सिखाना रहता है पार्ट्स ऑफ बॉडी, तो जनरली सिखा देते हैं आईज, ईयर्स, नोज़, लिप्स, टंग एंड इटीसी। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ फेस के बारे में। हमारा ये जो फेस है ना, हम सिर्फ उसकी बात करेंगे। फेस में किस पोर्शन को क्या बोलते हैं, हम आज वो जानेंगे। जनरली क्या, द फेस मीन्स चेहरा। हम अपने बच्चों को ये बताना चाहते हैं कि सिर्फ आईज, ईयर्स, नोज़ और लिप्स, टीथ ही नहीं होते हैं, उनमें भी बहुत कुछ होते हैं जो हमारे बच्चों को जानना ज़रूरी है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ जो फेस बना हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं हेयर से। हेयर है, दिस इज़ हेयर। हेयर मीन्स बाल। हम अपने बच्चों को ये ज़रूर बताएंगे। उसके बाद क्या आता है, आईब्रोज़। जनरली हम आईब्रोज़ के बारे में नहीं बताते हैं, जनरली हम आईब्रोज़ के बारे में बात नहीं करते हैं। हम अपने बच्चों को क्या करते हैं, डायरेक्ट आईज़ के बारे में बताते थे। दिस इज़ आईज़, दिस इज़ नोज़, दिस इज़ लिप्स, दिस इज़ हेयर, दिस इज़ टीथ, दिस इज़ एक्स्ट्रा। लेकिन आज हम अपने बच्चों को बताएंगे कि नो, स्टार्ट करते हैं तो दिस इज़ हेयर। हेयर से स्टार्ट करते हैं। हेयर मीन्स बाल। आईब्रोज़, अपने बच्चों को ज़रूर ये बताएं कि आईब्रोज़ क्या होता है। आईब्रोज़ मीन्स भौं। बच्चों को ये जानना ज़रूरी है कि आईब्रोज़ भी हमारे बॉडी पार्ट्स का हिस्सा हैं। फिर आता है आई लैसेस। आई लैसेस भी जानना होता है। जनरली क्या होता है ना, बेसिकली मैं जब भी अपने क्लास में भी जब पढ़ाती हूँ और पार्ट्स ऑफ बॉडी की बात आती है, तो बच्चों से पूछते हैं बॉडी पार्ट्स, तो जनरली बच्चे आईज़ ही बोलते हैं। वो उनको नहीं पता होता कि अच्छा फोरहेड भी बोलना है, आई लैसेस भी बोलना है, आईब्रोज़ भी बोलना है। लेकिन अब हमारे बच्चे जानेंगे, दिस इज़ आई लैशेज़। आई लैशेज़ मीन्स हमारे आँख के अंदर जो होता है ना ब्लैक हिस्सा, उनको हम आई लैशेस बोलते हैं। किसी की ब्लैक होती हैं, किसी की ब्राउन होती हैं, जनरली किसी किसी की ब्लू भी होती हैं। फिर आता है आईब्रोज़। आईब्रोज़ मतलब भौं। आईब्रोज़ मीन्स भौं। ये हम अपने बच्चों को ज़रूर बताएंगे कि ये भी बॉडी पार्ट्स ही हैं। फिर आता है ईयर लॉब। ईयर तो जनरली सब जानते हैं, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं ईयर लॉब के बारे में। जनरली आप बच्चों को बताएं ईयर लॉब, बच्चे पूछेंगे ईयर लॉब मीन्स क्या होता है, तो हमें उनको ये बताना पड़ेगा कि ईयर लॉब वो हिस्सा है जहाँ हम ईयर रिंग्स पहन सकते हैं। कान का निचला हिस्सा जहाँ पकड़ सकते हैं, उसको ईयर लॉब बोलते हैं। फिर बेसिकली आता है हमारा टीथ। टीथ सब जानते हैं, टीथ मीन्स दांत। फिर आता है लिप्स, होठ। फिर आता है हमारा टंग, जीभ। उसके बाद स्टार्ट करते हैं यहाँ से नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल मीन्स हमारे नाक का होल, है ना। बच्चे ये नहीं जानते, बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ नोज़ जानते हैं, बट नोज़ के साथ साथ हमें नोस्ट्रिल भी बताना है कि अच्छा इसको नोस्ट्रिल बोलते हैं, है ना। फिर आता है चिक। चिक तो सबको पता है, चिक मीन्स गाल, है ना। फिर आता है हमारा नोज़, आईज़, फोरहेड। बेसिकली हम फोरहेड के बारे में जानेंगे। जनरली बच्चे नहीं जानते हैं, वो जब बड़े होते हैं तभी वो जान पाते हैं कि फोरहेड होता है। अदरवाइज़ बच्चे नहीं जानते हैं कि फोरहेड क्या होता है, और इसलिए वो फोरहेड के बारे में नहीं बता पाते हैं, है ना। लेकिन हमें अपने बच्चों को बताना है कि फोरहेड क्या होता है। हमारा ये पोर्शन जो होता है उसको हम फोरहेड बोलते हैं। ये हमारा पूरा हिस्सा फोरहेड होता है। ये हमारा आईब्रो होता है। ये हमारा पूरा हिस्सा आईज़ होता है, और ये आईज बॉल होता है। यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं जो जनरली बच्चे अराइज करते हैं क्लास में, जब भी आप द पार्ट्स ऑफ बॉडी पढ़ाते हैं उनको। तो जनरली हम क्या करते हैं, हम बच्चों को सिखाते हैं कि हम स्मेल कैसे लेते करते हैं, हम सांस कैसे लेते हैं, हम कैसे देखते हैं, कैसे सूंघते हैं, है ना, कैसा फील करते हैं। जनरली हमारे सेंस ऑर्गन्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। मैं भी ध्यान देती हूँ। बेसिकली क्लास में हम बच्चों को जनरली जब भी सिखाते हैं द पार्ट्स ऑफ बॉडी के बारे में, है ना, जब भी, तो अभी है क्या है, जनरली क्वेश्चन बच्चे करते हैं हाउ डू वी स्मेल, है ना। तो हम क्या बोलते हैं, हम जनरली बताते हैं वी स्मेल विथ आवर नोज़, है ना। लेकिन अभी हम बताएंगे बच्चों को वी स्मेल एंड ब्रीथ आवर नोज़। हम नाक से सिर्फ स्मेल थोड़ी ना करते हैं कि हम बच्चों को ये बताएंगे कि हम स्मेल करते हैं, है ना। हम तो सांस भी लेते हैं, तो हमारे बच्चों को ये जानना होगा ना कि हम सांस लेते हैं। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन अराइज किया, व्हाट डू वी डू विथ आवर नोज़। तो आवर आंसर इज वी स्मेल आवर ब्रीथ विथ आवर नोज़, है ना। वी स्मेल एंड ब्रीथ,
ब्रीथ हम ज़रूर बच्चों को बताएंगे। जनरली हम बच्चों को बताते हैं वी स्मेल विथ आवर नोज़, हम नाक से सूंघते हैं, जो कि करेक्ट भी है, लेकिन यहाँ हम अपने बच्चों को बताएंगे वी स्मेल एंड ब्रीथ आवर नोज़, हम अपने नाक से सूंघते भी हैं और सांस भी लेते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट ग्रोज ऑन योर हेड, है ना, तो हम बच्चों को ये बताएंगे हेयर ग्रोज ऑन योर हेड। आखिर वो कैसे जानेंगे हमारे फेस के बारे में। व्हाट डू वी यूज़ टू च्यू फूड, तो क्या आंसर देंगे हम, वी यूज़ टीथ टू च्यू फूड, है ना, हम अपने भोजन को चबाने के लिए किस चीज़ का यूज़ करते हैं। ऐसे तो जनरली हम दांत के बारे में बात करते ही नहीं है। बात कहाँ हमारी अटक जाती है, हमारे सेंस ऑर्गन्स पे। हमारे सेंस ऑर्गन्स जो कि है ना, आईज़ है, ये सब है ना, स्किन है, ईयर्स है, जनरली हम क्या करते हैं, इनके ही बारे में बात करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू वी डू विद आवर ईयर्स, वी हियर विथ आवर ईयर्स। वॉट डू वी हैव बिटवीन आवर आईब्रोज एंड हेड, हमारे आईब्रोज और हेड के बीच में क्या आता है। जब हम अपने बच्चों से पूछते हैं, मैंने एक दिन ऐसे ही क्लास में पढ़ाते पढ़ाते जनरली अपने बच्चों से पूछ लिया, बच्चे मेरा फेस देख रहे हैं कि मैम कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं। फिर मैंने इशारा किया कि अच्छा इसको बोलो, फिर भी बच्चे नहीं समझे। फिर जाके उनको ये क्लियर करना पड़ा। तो आप जनरली बच्चों को जब भी बताएं पार्ट्स ऑफ बॉडी के बारे में, तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें जो कि हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। उनको बताइए कि फोरहेड, आईब्रोज, ये सब हमारे बॉडी पार्ट्स का हिस्सा है। बेसिकली थैंक यू, मैंने एक छोटी सी कोशिश की है अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों को ये समझाने के लिए। आप सपोर्ट करेंगे और अगर कोई गलती हो जाए तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।